नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेला वर्ल्ड बुक फेयर के ऑथर कॉर्नर में अनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस द्वारा लेखक नीतीश भूषण की नई टेक्नो पॉलिटिकल थ्रिलर पुस्तक शैडो प्ले लव एंड ब्लैकमेल का भव्य विमोचन किया गया। यह पुस्तक साइबर घुसपैठ, मानवीय कमजोरियों और आधुनिक सत्ता संरचनाओं की जटिल परतों को बेहद रोमांचक अंदाज में उजागर करती है। पुस्तक विमोचन के अवसर पर बियॉन्ड द ब्रीच पावर प्रिसिशन एंड फॉलआउट विषय पर एक प्रभावशाली पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा में लेखक नीतीश भूषण के साथ हरियाणा पुलिस साइबर सेल के एसीपी श्री प्रियांशु देवान ने साइबर अपराध, डिजिटल सुरक्षा और वास्तविक अनुभवों से जुड़े महत्वपूर्ण विचार साझा किए। पैनल चर्चा का कुशल संचालन ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स की नीता श्रीधरन ने की। चर्चा के दौरान तकनीक, सत्ता और समाज के बदलते रिश्तों पर गहन संवाद हुआ, जिसने उपस्थित दर्शकों और पाठकों को डिजिटल युग की चुनौतियों पर सोचने के लिए प्रेरित किया। विश्व पुस्तक मेले के मंच पर हुआ यह पुस्तक विमोचन साहित्य और समकालीन तकनीकी मुद्दों के संगम का एक यादगार उदाहरण बना। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब जो एनर्जी है यहाँ पे, जो रीडर्स इतने सारे आ रखे हैं वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब एक कल्चरल एक्टिविटी बहुत बड़ी हो रही है, बहुत बड़े स्केल पे हो रही है। वुमेन एम्पावरमेंट को लेके देखो, आप कह रहे हो कि धरातल से दूर है, मैं कहूँगा कुछ साल पहले तो इससे भी बहुत दूर थे। मेरे ख्याल से कुछ दूरी तो हम लोगों ने तय कर ली है और कुछ दूरी आगे आने वाले सालों में हो ही जाएगी। फॉर वुमेन एम्पावरमेंट या जनरली? जनरली देखिए, एक तो एक ही किताबें खूब पढ़िए, बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, राइट? नॉलेज गेन कीजिए, विजडम गेन कीजिए और आगे बढ़िए। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अगर लोग पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा स्लोगन है और बहुत वेल मीनिंग स्लोगन है, एंड आई थिंक पीपल शुड रीड बुक्स, सो दैट्स माय मैसेज। देखिए, इसमें पुलिस आपके साथ है और भारत सरकार ने एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 का गठन किया है। तो अगर आप 1930 पर फोन करते हैं तो आप अपनी पहचान भी गोपनीय रख सकते हैं और आपको कोई पुलिस स्टेशन या कोई और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाने की जरूरत नहीं। जैसे आप 1930 पर फोन करते हैं या cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेंट करते हैं तो तुरंत ही जितने भी बैंक खाते हैं जिनमें फ्रॉड की राशि गई हुई है, वो सारे के सारे खाते फ्रीज हो जाते हैं और आपको अपनी जो भी मेहनत की कमाई है वो वापस मिल जाती है। यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं नीतीश भूषण साहब, उनका बड़ा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि एक साइबर क्राइम एक ऐसी चीज है जिसके प्रति आज तक लिखा हुआ जो लिटरेचर है वो काफी ज्यादा कम है। जैसे जैसे साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है और स्पेशली नॉट जस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इसमें हम सोशल मीडिया अटैक्स भी कहते हैं, या फिर इंटरनेट पे जो फेक वीडियोस बन रही हैं, फेक आईडीज बन रही हैं, या बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है, साइबर बुलिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, उसका बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने वर्णन किया अपनी किताब में। और इसलिए मैं यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि मैं ऐसी किताबों को न केवल प्रोत्साहित करूं बल्कि आमजन भी इन किताबों को पढ़े, ताकि वो साइबर क्राइम के प्रति तो जागरूक हो ही, साथ ही साथ एक मॉरल कंपस भी उनके अंदर डेवलप हो, एक जिम्मेदारी रहे, नैतिकता रहे कि जब भी हम सोशल मीडिया चलाएं या फिर जब भी हम इंटरनेट पर हों तो कुछ कुछ जो एक नैतिकता के मूल हैं वो ना केवल एक फिजिकल लाइफ में बल्कि डिजिटल लाइफ में भी उनको